कुछ तो ब्रेक हो रहा है। We are going live. भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। लेकिन आज हम मंडल कमीशन के 3 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में जो हमारी ये खास सीरीज है जात ना जात, इसमें हम जो है इस महीने लगातार मंडल कमीशन और मंडल के बाद की राजनीति और मंडल के बाद के बदलाव पे बात कर रहे हैं। हमने पिछले 2 एपिसोड में बात की ओबीसी पॉलिटिक्स की, पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की, मंडल की कहानी की, कैसे मंडल आया, क्या पॉलिटिक्स थी और क्या उस समय घट रहा था, किस तरह से कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। हालांकि आज वही मंडल कमीशन की सिफारिशों के साथ खड़े हुए हैं। उनके कुछ नेता बयान तो देते रहते हैं गाहे बगाहे कि आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए, आरक्षण जो है खत्म होना चाहिए, लेकिन वो पार्टी जो है ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। तो हम समझ सकते हैं कि मंडल जो है देश की राजनीति में एक, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एक साइलेंट मूवमेंट, एक जो है मौन आंदोलन की तरह वो आया राजनीति में और उसने देश की राजनीति को, इसकी दिशा को, दशा को बिल्कुल हमेशा के लिए बदल दिया। तो हम वापस चलते हैं जो भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि छुआछूत गुलामी से बदतर है। एक जनरल परसेप्शन है, एक सामान्य अवधारणा है, क्योंकि इस्लाम में कंसेप्चुअली जातियां नहीं हैं। तो कई बार ये बात हम सुनते रहते हैं कि इस्लाम में जाति नहीं है, इस्लाम में छुआछूत नहीं है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कोई धर्म जिस देश में जाता है वहाँ की संस्कृति के हिसाब से भी अपने आप को ढालता है। हिंदुस्तान में भी जब इस्लाम आया तो ऐतिहासिक तौर पे इस्लाम में जातियां नहीं थीं, पर सदियों से दमित और प्रताड़ित तमाम जातियों ने इस्लाम को स्वीकारा, यही सोच के कि इस्लाम में जाति नहीं है और हम यहाँ जाकर एक बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे, हमें जाति के आधार पर प्रताड़ना नहीं मिलेगी, हमारे साथ छुआछूत नहीं होगी। पर हुआ क्या? हुआ वही जो भारतीय समाज में होता था। इस्लाम स्वीकारने के बाद भी जाति वो नहीं गई। जैसा कि रैदास के मशहूर दोहे से हमने अपने कार्यक्रम का नाम चुना है। रैदास कहते हैं कि रैदास न मानुष बन सके जब तक जात न जात, जब तक जाति नहीं जाती है तब तक हम मनुष्य नहीं बन सकते। तो मंडल पॉलिटिक्स और मंडल कमीशन और उसके समाज पे असर की सीरीज में आज हमारा 3रा एपिसोड है और हम बात कर रहे हैं मंडल और मुसलमान के बारे में। सौम्या गुप्ता हमारी असिस्टेंट एडिटर हमारे साथ है। मैं मयंक आप सबका स्वागत कर रहा हूं जो इस शो को लाइव देख रहे हैं और बाद में देखेंगे। और हमारे साथ आज पूर्व सांसद हैं अली अनवर अंसारी जी और पत्रकार भी रहे हैं सीनियर। मुसलमानों के बीच जो जाति है, छुआछूत है, जो भेदभाव है, उसको लेके इनकी बड़ी स्टडी है, इनका काम है। के बिरला फाउंडेशन की फेलोशिप इनको जो है मिली थी इसी काम के लिए और पसमानदा मुस्लिम महाज के फाउंडर्स में से एक हैं। अली अनवर जी, मेरी और सौम्या की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको भी बहुत शुक्रिया, हमको इस मौजू पर बातचीत के लिए आपने आमंत्रित किया। तो मैं सौम्या को दावत दे रहा हूँ। सौम्या, बातचीत की शुरुआत हमेशा की तरह आप। सर, आपकी किताब से स्टार्ट करते हैं, मसावत की जंग, द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, समानता के लिए लड़ाई। सर, इसमें आप एक जगह लिखते हैं कि कुछ दोहों का जिक्र होता है, कुछ मुहावरों का जिक्र होता है जो मुस्लिम समाज में यूज में आते हैं। जैसे आप लिखते हैं, खेत का खाए गधा माँ खाए जुलाहा, डोम घर खाई बो धोब घर खाई बो ना। तो हम लोगों को बहुत बार लगता है कि ये जो लेयर है कास्ट की, ये सिर्फ हिंदुओं में एग्जिस्ट करती है, ये मतलब इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। पर इस तरह के दोहे सुन के लगता है कि वहां भी असमानता, अनटचेबिलिटी, ये सब चीजें बहुत एग्जिस्ट करती है। अब इसके बारे में थोड़ा अगर हम लोगों को बताएं, ढंग से समझाएं तो बहुत अच्छा होगा शुरुआत में। सौम्या जी, आपने जो सवाल किया है और जो अपने कार्यक्रम का जो शीर्षक रखा है जात न जाति, तो हमारे यहाँ, हम भोजपुरी स्पीकिंग हैं, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि
ये गुलामी, जैसे आप कह रहे हैं, आपने कोट किया कि वो गुलामी है जात, तो हम तो मानते हैं कि उससे भी बदतर है। एक गुलाम आदमी जब आजाद हो जाता है तो वो आजाद हो जाता है, लेकिन ये जात की जो गुलामी है, ये तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि ससुरी ऐसी है कि मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती है। तो जिंदगी भर तो ये जात रहती ही है। वो अगला मर भी जाता है तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसी जात से पुकारी जाती है, बोली जाती है, समझी जाती है, उसी तरह से उसके साथ व्यवहार भी होता है। और कई बार पढ़ लिखने के बाद भी और आर्थिक स्थिति के बदलने के बाद भी इंसान की सामाजिक स्थिति में बदलाव नहीं होता है। तो आपने ठीक कहा कि हमारी जो किताब है उसको मसावात की जंग है। मसावात जो है इस्लाम का एक तरह से कहिए कि उसको रीढ़ की हड्डी कहा जाएगा। अगर इस्लाम के का जो फलसफा है उसमें से मसावात नहीं रहे तो वो कुछ बाकी नहीं बच जाता। तो इसी बुनियाद पर इस्लाम इतनी तेजी से पूरी दुनिया में फैला, शायद ही कोई दूसरा मजहब ऐसा होगा दुनिया में कि इतने कम समय में और पूरी दुनिया में इसका फैलाव हुआ। तो उसकी वाहिद वजह थी, इकलौता कारण ये था कि उसमें बराबरी थी। और कहा गया कि भाई बहुत मशहूर है कि एक ही सफ में खड़ा हो गए, एक ही सफ में खड़ा हो गए बंदा नवाज, हाँ महमूदो अयाज, कोई यहाँ न रहा बंदा, न कोई रहा बंदा नवाज। तो इस तरह का था। लेकिन ये वसूली बात है जो इस्लाम का जो फिलॉसफी है उसमें जात पात ठीक कहा, आप लोगों की तरफ से कहा गया कि उसमें नहीं है, लेकिन ये वसूलन है, ये अमलन माने इन प्रैक्टिस है, मुस्लिम समाज में ये है। तो हमारा मानना है, और जब हम शोध कर रहे थे तो हमने देखा कि ये प्रैक्टिस में नहीं है, ये वसूल में है, ये उसका आइडियल है ये। और हम समझते हैं कि ये सिर्फ इस्लाम ही की बात नहीं है, ये देश की ही बात नहीं है, ये एक तरह से पूरी दुनिया में है। कमो बेश नाम बदल बदल करके ये पूरी दुनिया में है। अब देखिए, आपने कहा इस्लाम अरब की सरजमीन से वो फैला पूरी दुनिया में, तो अरब का जो समाज था वो इस्लाम माने प्रॉफिट मोहम्मद के पहले का जो समाज था उस समाज में भी ये बीमारी थी। तो ये कहना कि भाई ये हिंदुस्तान में और यहाँ के जाति व्यवस्था से, छुआछूत से वो भी ग्रसित हो गया, तो हम समझते हैं कि ये आधा सच है। हमने यही ये किया है, निष्कर्ष निकाला है कि ये आधा सच है। जहाँ इसका ओरिजिन है, जहाँ उद्गम है इस्लाम का, वहाँ के समाज में भी इस तरह की बीमारी थी और इसके खिलाफ लड़ाई हुई। प्रॉफिट इसीलिए सर्वमान्य है पूरी दुनिया में मुसलमानों के बीच, या इस्लाम को मसावात से समझा जाता है, तो वो इसीलिए कि इस बीमारी के खिलाफ वो उन्होंने लड़ाई लड़ी। और अब देखिए, उनका प्रॉफिट मोहम्मद का आखिरी खुतबा है, मतलब मरने के पहले का जो उनका स्पीच है वो आखिरी, वो है कि न गोरे को काले पर, न काले को गोरे पर, न अरबी को अजमी पर, अजमी माने गैर अरबी को कोई फौकियत, कोई बर्तरी, कोई सुपरमेसी हासिल नहीं है। अगर है तो तकवा की बुनियाद। तकवा का माने क्या है? तकवा का मतलब ईमान वाला, तकवा का मतलब कि खुदा से डरने वाला, तकवा का मतलब कि वो गरीब परवर, तकवा का मतलब कि वो इंसाफ पसंद, तो वो तकवा का मतलब कि वो मसावात के वसूल पर चलने वाला।
तो ये वो मरने के पहले का जो इनका स्पीच है, आप जाइएगा यहाँ मस्जिदों में, हम लोग भी टांग करके इस खुतबा को, उनके इस स्पीच को फ्रेम करके शीशा में टांग करके रखते हैं। लेकिन प्रैक्टिस में ये जब हम रिसर्च कर रहे थे, या चूंकि इसी समाज में पैदाइश हुई, तो हम लोगों ने इसको पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, उसको झेला है गांव से लेकर के। और हम समझते थे कि गांव में तो थोड़ा है तो है, लेकिन जब हम अपना गांव छोड़ करके और शहर में आए, पढ़े लिखे लोगों के बीच में आए, तो देखा कि वो ये बीमारी तो वहां से ज्यादा शहरों में है और ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में। तो ये बात है। अब देखिए, लोग ये जरूर कहते हैं, समझते हैं, बाहर लोग समझते हैं, आमतौर पर लोग, कि ये मुस्लिम समाज एक मोनोलिथ है, होमोजेनस है, एक रूप समाज है। लेकिन ये है नहीं, ये जातियों में, वर्गों में विभाजित है, जात में जात, जात में जात। ये यही नहीं है जो और हम ये कह रहे हैं कि यही नहीं है। हम देखते हैं जब इस्लामिक वो अरब का इतिहास हम देखते हैं, तो वहाँ प्रॉफिट के पहले का जो है, उसका जो जुरिस्प्रूडेंस है, देखिए कोई भी शब्द आता है हमारे यहाँ है 3 वर्गों में मोटा मोटी ये माना है, असराफ, अजलाफ, अरजाल। असराफ माने एलिट को कहते हैं, उसको अगड़ी जात को कह सकते हैं, और अजलाफ मध्यवर्ती जातियां हैं, और अरजाल जो उसका कहा जाता है वो एकदम निकृष्ट है, एकदम नीच है, कमीना है। ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं इसके लिए। तो ये उनके ये शब्द जो है, असराफ, अजलाफ, अरजाल, ये शब्द उर्दू के नहीं है, ये शब्द अरबिक हैं, अरबी के हैं। उनके जो स्टूडेंट से, उनके लिटरेचर से ये शब्द आया है। और हमने तो अपने मसावात की जंग में इसको हिदाया नाम की एक किताब को, उस साल वोल तो बहुत याद नहीं रहता है, तो वो उससे कोट किया है हमने, उस किताब में ये शब्द। और तब वो किताब मक्का से छपी है, जबकि कोई भी मुसलमान या कोई भी अरबी हिंदुस्तान के सरजमीन पर अपना पैर नहीं रखा था, उस समय की वो किताब। तो ये कहना कि हिंदू सोसाइटी से के छुआछूत से, उनसे, इनके इंटरेक्शन से मुसलमानों में भी जात पात आ गया, ये आधा सच। देखिए, पूरा सच ये है कि जब 2 तरह की सभ्यताओं का, तहजीब का, तमद्दुन का, कल्चर का एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है, मेल जोल होता है, तो एक दूसरे का गुण दोष लोग लेते हैं, अपनाते हैं। एक दूसरे का खान पान, एक दूसरे का रहन सहन, बहुत सारी चीजों का आदान प्रदान होता है, अच्छाइयां भी लेते हैं, खराबियां भी लेते हैं। तो वही बात है कि ये कहना, और इसको देखिए, हमसे भी पहले लोहिया जी ने इसको देखा, आप गांधी ने इसको देखा, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको रेखांकित किया है अपनी किताबों में। और जो महापंडित राहुल शंकरनारायण को मैं पढ़ रहा था, पंडित तो गली गली मिल जाएंगे, महापंडित तो एक ही है, राहुल शंकरनारायण है कहे जाते हैं। तो उन्होंने भी इस बात को रेखांकित किया, और अल्लामा इकबाल भी इस बात को मानते हैं कि भाई ये फिरकाबंदी और जात पात मुसलमानों में है। हालांकि अल्लाह एक है, उसका नबी एक है, कुरान एक है, मक्का एक है, मदीना एक है, लेकिन इस्लाम में जात पात का ये बंटवारा है। तो ये तल्ख हकीकत है। दिक्कत ये है, देखिए, कि भारत में, कि चूंकि एक इसकी वजह भी है कि माइनॉरिटी का जो, जहाँ की जो माइनॉरिटी होती है, वो अपनी बीमारी को छिपाने की कोशिश करती है। तो मुसलमान चूंकि यहाँ माइनॉरिटी में है, तो
उन्होंने अपनी बीमारी को कि हमारी, तो जब बीमारी आदमी छिपाता है तो वो नासूर बन करके कभी कभी बहने लगती है, तो वो जख्म हो जाती है। तो ये बीमारी नहीं है, आज की नहीं है, हजारों साल की है। और हिंदू समाज में इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई काफी हुई है। बाबा साहब अम्बेडकर हुए, पेरियार हुए, महात्मा फुले हुए, लोहिया हुए, इस तरह से एक बड़े समाज सुधारकों की और इस तरह की चीजों के लोगों को की एक लंबा सिलसिला। लेकिन इस्लाम में ये कम है और बहुत हल्के फुल्के ढंग से हमको लगता है कि गांधी ने जब, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब, या लोहिया ने भी जब जहां तहां पासिंग रिमार्क में इसको रेखांकित किया था। तो मैंने जब काम किया तो हमने देखा कि भाई खाली सिर्फ किताब लिखने बनेगी। हमने में हमको के बिरला फाउंडेशन फेलोशिप मिला था, तो हमने उसके लिए इस सवाल को ये करने के लिए एक पसमानदा मुस्लिम महाज बिहार का ये किया, पसमानदा शब्द। तो ये देखिए, ये शब्द भी हमने इसलिए लिया कि ये फारसी का लफ्ज है, नहीं है, लेकिन ये पसमानदा एक जमात, कोई मुसलमानों की एक जाति नहीं। पसमानदा माने होता है जो पीछे छूट दिया, जिसको पीछे धकेल दिया, जो हाशिए का आदमी। तो इसमें मुसलमानों की जो पसमानदा, जो दिगर बिरादरियां हैं, अन्य बिरादरियां हैं, जिसको अन्य पिछड़ा वर्ग कहिए, वो तमाम पसमानदा में आते हैं। और ये पसमानदा डिनोट्स क्लास, नॉट कास्ट। कोई एक कास्ट नहीं है, ये एक मजहब का शब्द नहीं है, बस एक जुबान का शब्द है। तो इसको हमने चलाया, चलन में लाया, और हमारे साथी लोग डर रहे थे कि भाई ये नया क्यों आप, लेकिन अब चल गया। अब दुनिया भर में इस पर रिसर्च हो रहा है, हमको मौका मिला है सांसद रहते हुए भी, सांसद नहीं होने पर भी, देश में विदेश में यूनिवर्सिटीज में जा करके इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए। तो ये जो चीज है मुस्लिम सोसाइटी का, इसके लिए लोगों को एसर्ट करने के लिए, इसको लड़ने के लिए। लेकिन दिक्कत है कि जो सामाजिक न्याय की बात जो लोग करते हैं, जो पार्टियां करती हैं हमारे देश में, वो छोड़ दीजिए। अब कोई जो दक्षिणपंथी पार्टियां हैं, जो बीजेपी और आरएसएस की बात है, उनसे तो कोई उम्मीद नहीं होती है, छोड़ दीजिए। लेकिन जो लोग अपने को सेकुलर कहते हैं, जो लोग अपने को समाजवादी धारा की पार्टियां कहती हैं, उन लोगों को भी डर लगता है कि भाई ये मुस्लिम समाज में बंटवारा नहीं हो, और वो वोट के टर्म में सोचते हैं कि तमाम मुसलमानों का। लेकिन ये सोचना, वहां देखिए हिंदू समाज की बात आती है तो ये सब लोग एक एक जात को लेकर के उसकी विवेचना करते हैं, उसके संगठन बनाते हैं। लेकिन मुस्लिम के लिए एक माइनॉरिटी शब्द दे दिया। तो हमने बराबर, हम माइनॉरिटी शब्द का बहुत इस्तेमाल नहीं करते हैं, हालांकि संवैधानिक शब्द है और माइनॉरिटी में सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, बहुत लोग हैं। लेकिन हमने पसमानदा शब्द निकाला इसीलिए कि भाई माइनॉरिटी से हम लोगों को थोड़ा सा इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स लगता है, हीन भावना पैदा करते हैं। वी आर इन मेजॉरिटी, भाई हम लोग तो अक्सरियत के लोग हैं। मुस्लिम समाज में हम लोग 80-85% लोग हैं, और मुस्लिम समाज, हमने बराबर कहा, हम लोगों ने नारा दिया कि पिछड़ा एक समान हिंदू हो या मुसलमान, दलित एक समान हिंदू हो या मुसलमान। तो सभी धर्मों के लोग, और हमारी बात को फैलाने के लिए और लोगों को प्रचारित करने के लिए हमारे जो दलित भाई हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, उन लोगों ने माना। और देखिए, ये समाज को ऐसी भी बात नहीं कि पार्टियां नहीं मानती हैं, लेकिन जब हक हिस्सा देने की बात होती है तो वो इस तरह का बंटवारा नहीं। जो चालू पुर्जा लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, आप जानते हैं कि इस देश में जो आर्थिक रूप से जो समृद्ध है, वही
वही सामाजिक रूप से भी समृद्ध है। ये वर्ग और जाति का जो की रेखा है इतनी पतली है कि ज्यादातर वो एक साथ सटी हुई है। वही अमीर है, वही खेतीहर है, वही बिजनेसमैन है जो ऊंची जात से ताल्लुक रखता है, तो वही ज्यादा पढ़ा लिखा है, वही ओहदों पर है, वही सियासत की वजारत की कुर्सियों पर है। तो ये सारी चीजों को लेकर के हम लोगों ने इस सवाल को आगे बढ़ाया। शुरू में तो बहुत विरोध हुआ, लेकिन हमने एक सावधानी बरती कि भाई हमने जो इस्लाम का जो फंडामेंटल है, मसावात की जंग, मसावात को सही मायने में अपने समाज में स्थापित करने की लड़ाई लड़ी। धीरे धीरे वो विरोध भी लोगों ने समझना शुरू किया और दूसरे समाजों के लोगों ने, तो एक तरफ से कागजी लड़ाई हम लोग जीत चुके हैं। आप देख लीजिए सच्चर कमेटी बनी, उसने भी पहली ऐसी सरकारी कमेटी है, प्राइम मिनिस्टर हाई पावर कमेटी, सच्चर साहब हाई कोर्ट के पटना दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया फॉर द फर्स्ट टाइम, असरार, अरजाल, अजलाफ, इन शब्दों का ये किया। और हमको हमारी खुशनसीबी है कि हम लोगों के मूवमेंट के बाद ये सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन, हम लोगों ने बिहार असेंबली को घेरा, हम लोग यूपी असेंबली को घेरा, हम लोग आंध्र प्रदेश तक गए, हम लोग दूसरे राज्यों में गए और सब लोगों ने सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने बुला करके हम लोगों को सुना भी, और हम लोगों की बातें, तब तक हमारी किताब भी आ चुकी थी, तो हम लोगों की बातों को माना। रंगनाथ मिश्रा कमीशन साहब ने भी माना, अपने रिकमेंडेशन में माना। फिर माइनॉरिटी कमीशन ने भी इस बात को माना कि भाई हाँ, मुसलमानों में भी एक तो पसमानदा में भी एक पसमानदा तरीन है जिनको दलित कहा जा सकता है, उनसे भी पूछे। जैसे जिसको आपने कहा कि मने डोम घर खइबो धोब घर न खइबो, तो मने जात में जात, डोम में और धोबी में भी फर्क, डोम में और धोबी में भी फर्क। और ये जात व्यवस्था जैसे हिंदू समाज में है कि जो यही एक बीमारी नहीं है कि एक अगड़े है वो पिछड़े, अगड़ों में भी ब्राह्मण जैसे समझता है कि हम सर्वोत्कृष्ट हैं, सबसे ऊंचा है, क्षत्रिय है उसके बाद है, वैश्य उसके नीचे है। तो उसी तरह से हमारे यहाँ भी सैयद समझते हैं कि सबसे हम सुपीरियर हैं, उसके नीचे पठान है, उसके नीचे शेख है, इस तरह से कोई उससे भी मिर्जा है, मुगल है, वो और सुपीरियर, वो राज चलाए हैं, शासन किए हैं 600 साल तक इस देश में, तो ये और ज्यादा अपने को सुपीरियर समझते हैं। और इसी तरह से पिछड़ी जातियों में भी ये बीमारी है। तो हम लोगों ने इसको दूर करने के लिए हम लोगों ने एक तो नारा दिया कि पिछड़ी जो जातियां हैं आपस में उनका ये हो। देखिए अगड़ी जातियां इसलिए भी अगड़ी हैं, आप देख लीजिए कि वो आपस में शादी ब्याह भी करते हैं, और लेकिन पिछड़ी जातियों की ये बीमारी है कि वो जो पिछड़ा है, लेकिन एक पिछड़ा जात दूसरे पिछड़ा जात में नहीं शादी करता है जल्दी। तो उसी तरह से मुसलमानों में भी है कि मुसलमानों की जो अगड़ी जातियां हैं वो आपस में शादी ब्याह भी करती है, सैयद शेख भी करता है, पठान भी करता है, कुछ लोग हैं अभी भी मानते हैं। लेकिन पिछड़े जातियों में जो अंसारी हैं, मंसूरी हैं, राठी हैं, इसमें अभी बहुत कम है। और खास करके हिंदी प्रदेशों में इसकी जकड़न और ज्यादा मजबूत। तो इसको दूर करने के लिए ये राजनीतिक आंदोलन, राजनीतिक मांगे भी हम लोगों का काम, और ये काम की जो पिछड़े हैं उसमें से कुछ जो दलित हैं, दलित जैसे हलालखोर है, भंगी का काम करता है, धोबी है, एक बिरादरी का, हैरत कीजिएगा आप, एक बिरादरी का मुसलमानों में नाम है भटियारा। भटियारा का मतलब होता है बैड कैरेक्टर, बदचलन। तो इसको भी हमने बहुत खोजा, रिजले, बुकानन वगैरह का डिस्ट्रिक्ट गजेटियर और सब कई स्टेट का गजेटियर देख करके ये शब्द कैसे चला। तो वो एक लंबी कहानी है कि भात से भटियारा बना, कि शेरशाह
जब रोड जीटी रोड निकाल रहे थे तो रोड के किनारे सराय के बगल में छोटी छोटी झोगी उनकी बीवी, उनकी जवान बहू और उनके बच्चे जो लोगों को खाना खिला रहे थे, मुसाफिरों को उससे अपनी जिंदगी परवरिश कर रहे थे, तो वो तो बदचलन हो गए, भटियारा हो गए। लेकिन जो सराय थे, जो 5 स्टार होटल में जो जिस्म फरोशी का धंधा होता है, तो वो तो एलिट लोग हैं, लेकिन झोपड़ी में होता है तो तुरंत पुलिस छापा मारती है, ये करती है। तो ठीक इसी तरह से उनको भटियारा करार दिया गया। तो एक बजाती बिरादरी है, मुस्लिम मोची है। तो इस तरह की जो मुस्लिम में जो ओबीसी हैं, हम लोगों का कहना था कि उसमें भी कुछ दलित है। और सच्चर कमेटी ने, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने, माइनॉरिटी कमीशन ने इसको, और कई रिसर्च हुए, उसने इसको प्रूफ किया हमारी बात को, ये बात सही है और इनको शेड्यूल कास्ट का स्टेटस मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें, तो हम लोग इन तमाम चीजों को ले करके और ये देखिए कि हमने तो ये पहला कमीशन बना काका कालेलकर कमीशन। अयूब अंसारी साहब जो कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे, मोमिन कॉन्फ्रेंस के नेता थे और राज्यसभा के मेंबर थे उस समय। काका कालेलकर साहब भी राज्यसभा में एमपी थे। उनकी अध्यक्षता में जो कमीशन बना, पहला बैकवर्ड क्लासेस कमीशन काका काल, हालांकि वो लागू हुआ, उसकी कई रिपोर्ट उल्टी सीधी भी थी, लेकिन उसने पहचान की कि पिछड़े वर्ग को हिंदू में और उसने मुस्लिम समाज में भी पिछड़ी जातियों की पहचान की। मंडल कमीशन तो उसके बाद आया जो लागू, वो भी कोल्ड स्टोरेज में पड़ गया था। पॉलिटिकल उलटफेर ऐसा हुआ बीपी सिंह के समय में कि वो, अभी मैन साहब उसका जिक्र कर रहे थे कि वो आया सरफेस पर, वो लागू हुआ। तो लागू हुआ वो थोड़ा सा ही लागू हुआ, उसका बड़ा हिस्सा, बहुत सारे रिकमेंडेशन नहीं लागू हुए। तो हम लोगों का ये कि हम कोई जात पात का जो वितंडा है, ये जो वो नफरत फैलाने के लिए नहीं, उसको खत्म करने के लिए। अगर बीमारी है हमारे समाज में तो उसको तस्लीम करना चाहिए, उसको कबूल करना चाहिए। जब हम बीमारी छिपाएंगे तब इलाज कैसे करेंगे? देख लीजिए अभी कोरोना चल रहा है, बहुत लोगों को बीमारी का पता भी नहीं चल रहा है, बीमार होते जा रहे हैं। बहुत लोग डर के मारे उसको नहीं सामने कर रहे हैं कि हमको क्वारंटाइन कर देगा। तो उसी तरह से मुस्लिम समाज में जो ये बीमारियां थी, हिंदू समाज में तो ये तुरंत सरफेस पर आ जाता है। हालांकि हजारों साल का उनका संघर्ष है, बल्कि और ज्यादा दिनों का उनका संघर्ष है, और उनके कई ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने इस सुधार को किया, आगे बढ़ाया। तो हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल काम था, ये खतरा होता है। देखिए हिंदू समाज में अगर आप मूर्ति भंजक हो गए या देवी देवताओं को गाली भी दिए, तब भी आप हिंदू ही रहिएगा। हिंदू पैदा हो गए, हिंदू मरिएगा। लेकिन ये इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में इस बात का अंदेशा रहता है कि जरा सा भी चूक हुई तो इस्लाम से खारिज। तो ये बड़ी सावधानी से और उतनी ही सावधानी एहतियात बरतते हुए उतनी ही मजबूती से हमने इस सवाल को उठाया और इसको एक जात का नहीं, इसको एक जमात का, लोहिया जी भी कहते थे कि जाति से जमात की ओर बढ़ो। तो या तो भारत के लोगों ने, मंडल कमीशन ने भी अन्य पिछड़ा वर्ग उसका है, अन्य पिछड़ा वर्ग, तो एक जमात की परिकल्पना है मंडल कमीशन में। लेकिन जो सामाजिक न्याय धारा की जो पार्टियां हैं, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दलित हो, उन सब लोगों ने इसको, कुछ तो प्रोपेगेंडा है, जो एलिट हैं उनका भी प्रोपेगेंडा है लड़ाने भिड़ाने का, लेकिन जो इसके पैरोकार रहे हैं, जो इसके नायक रहे हैं, जो सत्ता जिनके हाथ में आई है, उन लोगों से भी कुछ ऐसी गलतियां हुई कि ये जो आज सामाजिक न्याय का जो एक आंदोलन है, चाहे वो मुस्लिम समाज में हो चाहे हिंदू समाज में हो, एक अंधी गली में जा करके फंस गया।
इसीलिए अभी मयंक जी कह रहे थे, आप लोग कह रहे थे कि एक सारा चीज जो आरक्षण की जो सुविधा है, जो कर्पूरी ठाकुर जी ने या जो मुंगेरी लाल ने या जो मंडल साहब, बाबा साहब ने जो दिया था, कमा करके दिया था, अपनी सूझबूझ से लड़ करके संवैधानिक व्यवस्था कराई, वो सब तहस नहस हो रहा है, उसकी लूट हो रही है। लेकिन जो ये हमारे नेता हैं वो बेचारा बने हुए हैं, अशक्त बने हुए हैं और चुनाव के मोह में कोई मिशन नहीं रह करके बस चुनाव जीतने के लिए जोड़ तोड़ में लग जाते हैं, तो इसका नुकसान हो रहा है। अनिल जी, एक सवाल है, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, मैंने जो बात कही थी शुरुआत में इंट्रो में, वो दरअसल ये थी कि जो भारतीय समाज में, यानी कि भारतीय समाज की जाति व्यवस्था से परेशान होके तमाम लोगों ने इस्लाम को स्वीकार किया, और लेकिन जाहिर सी बात है, और वो केवल इस्लाम के साथ नहीं है, वो जिन्होंने सिख जो पंथ है जिन्होंने स्वीकार किया, उनके साथ भी पंजाब के तमाम इलाकों में बर्ताव वही छुआछूत का उसके बाद भी होता रहा। उनको अपने अलग गुरुद्वारे बनाने पड़े, उनमें से कोई सतनामी हुआ, कोई रविदासी हुआ। तो ये मतलब जो आपने बात कही कि लेयर्स जो है कास्ट की, आप कास्ट की लेयर्स की बात कर रहे थे, और वो रैदास के जिस दोहे से हमने नाम लिया है वो यही है कि रैदास कहते हैं कि जात जात में जात है जो केलन के पात, केले के पत्ते की तरह जो है पत्ते में से पत्ता निकल रहा है, रैदास न मानुष बन सके जब तक जात न जात। मेरा इसमें आपने कर्पूरी ठाकुर का जिक्र किया, ये बहुत दिलचस्प है आपने, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर का नाम लिया। क्या वजह आपको दिखती है कि खासतौर पे पसमानदा जो पूरा आंदोलन, जिसको साइलेंट मूवमेंट ही है वो जिसको हम कहें, उनको नायक ढूंढने पड़े और कम्युनिटी से बाहर उनको नायक मिले कर्पूरी ठाकुर जैसे? एक दूसरा, जो मोमेंट कॉन्फ्रेंस का पूरा मूवमेंट था, जो कयूमी अंसारी जी का पूरा वो था, उसके लॉस्ट हो जाने की, उसके अचानक से खो जाने की क्या वजह आप देखते हैं? मतलब आते आते आज़ादी के बाद जो है धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो कर्पूरी ठाकुर साहब जैसे नेता थे, तो मुस्लिम समाज में भी कयूम अंसारी साहब की वही हैसियत है, और उसके बाद समझिए वही नहीं, उनसे भी पहले मौलाना एक थे बिहार शरीफ के आसिम बिहारी साहब, मौलाना आसिम बिहारी साहब थे। एक थे बिहार में आपको ये थे मियाँ अब्दुल मालिक दानापुरी साहब, तो मैं एक मुख्तार हुआ करता था, तो वकील के नीचे का भी एक मुख्तार, तो वो मुख्तार थे यहीं दानापुर, पटना के बगल के दानापुर से। और मौलाना अतीकुर रहमान अंसारी मंसूरी बिरादरी के, जिसको धूना कहते हैं, दुनिया कहते हैं, अब कयूम अंसारी जिसको जुल्हा माने कहते हैं, ये थे। तो इस तरह के लोग भी थे, और भी लोग रहे होंगे पूरे देश में, लेकिन ये बड़े नेता हुए और इन लोगों ने काम किया। लेकिन वो हम कह रहे हैं कि ये एक डर मुस्लिम समाज में माइनॉरिटी होने का, जिस दौर में आज़ादी की लड़ाई के पहले से ये सवाल, जिस तरह से बाबा साहब सवाल उठा रहे थे कि भाई आज़ादी तो आएगी, वो तो ठीक है, लेकिन आज़ादी आने के बाद में यहाँ पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उनके हक अधिकार का क्या होगा। उसी तरह से मुस्लिम समाज में भी ये लोग गैर बराबरी के खिलाफ, अपनी हक तलफी के खिलाफ उस समय सवाल उठा रहे। तो लेकिन उससे भी पहले, माने कर्पूरी ठाकुर जी से भी पहले बिहार में एक त्रिवेणी संघ का आंदोलन चला, त्रिवेणी संघ, जिसमें जादव, कोयरी, कुर्म। तो हम ये देखते हैं अपने अध्ययन में कि भाई इन आंदोलनों में कयूम अंसारी भी हिस्सा ले रहे हैं। तो शुरू से हम लोगों ने देखा, देखिए कि ये सिर्फ मुस्लिम समाज अकेले का मामला नहीं है। हिंदू समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो दलित समाज है, दलित तो बाद में नाम आया, वो भी पिछड़े में ही उनकी एक तरह से मैंने
माने एक तरह से वो उनके लीडरशिप था, अलग से कोई लीडरशिप बाद में धीरे धीरे बना। तो कर्पूरी ठाकुर जी को मुसलमानों ने माना। कयूम अंसारी साहब, जब हमने ये मूवमेंट शुरू किया, हमारे लोगों में, क्योंकि देखिए कयूम अंसारी साहब के इंतकाल के बाद और आसिम बिहारी साहब, मौलाना अतीकुर रहमान आरवी साहब, इन लोगों के इंतकाल के बाद ये मूवमेंट खत्म हो गया, एकदम खत्म हो गया, उसका कोई नाम लेवा नहीं रहा। और जैसा कि होता है, एलिट क्लास के लोग, जो पिछड़े वर्ग की जो के संगठन होते हैं, पार्टियां हैं, उनको आपस में तोड़ फोड़ लड़ा उड़ा करके किनारे कर देते हैं उसके। और एक जात का करिए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। जब ही जमात बनाने का आप कोशिश करते हैं तो आप लोगों को दिक्कत होने लगती है। तो जात जात का चलते रहता है, जादव का चलते रहा, कुशवाहा का सभा होते रहा, कुर्मी का सभा होते रहा। लेकिन जब ही मंडल कमीशन आया और अन्य पिछड़ा वर्ग और सभी पिछड़े वर्गों की एकता बनी, तो धीरे धीरे लग करके इनको तोड़ा गया, इनकी पार्टियों को भी तोड़ा गया। बहुत बड़ा रोल है, इनकी भी महत्वाकांक्षाएं हैं, इनके नेताओं को भी। उसी तरह से मुस्लिम समाज के नेताओं की भी महत्वाकांक्षा रही होगी। तो इसीलिए हमने मोमिन कॉन्फ्रेंस को माने कोई पुनर्जीवित करने का हमने कोई काम नहीं किया, इसलिए कि हम जानते हैं कि एक जात की पॉलिटिक्स आप कीजिएगा तो दूसरे जात, पिछड़े वर्ग के दूसरी जातियों से लड़ा करके और उनमें संदेह पैदा करके उसको खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जमात की बात हमने की, पसमानदा शब्द पहली बार जो हमने निकाला तो इसीलिए निकाला कि वो जमात का सूचक शब्द। तो ये सवाल है, और समझिए कि एक तरह से कानूनी लड़ाई या आइडियोलॉजिकल लड़ाई में स्थापित हो गया। यही वजह है कि देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि मुस्लिम पसमानदा पॉलिटिक्स पर पूरी दुनिया, अमेरिका में दो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से दो स्कॉलर जो हैं, एक तो पीएचडी कर लिए, एक अभी कर रहे हैं, आ करके 2 साल 4 साल यहाँ रहे हैं, उर्दू सीखे हैं, हिंदी सीखे हैं, हमसे कई राउंड बात करते रहे हैं। और देश का कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, चाहे जामिया हो, चाहे डीयू हो, चाहे जेएनयू हो, या देश के और दूसरे यूनिवर्सिटी। अभी जर्मनी से एक लड़की आई थी, अभी इस पर पसमानदा पॉलिटिक्स पर कर रही है। अभी दिल्ली में कोरोना के चलते एक डीयू से लड़की बैठी हुई है जो पसमानदा पॉलिटिक्स पर कर रही है। तो इस तरह से अभी इसका साहित्य बन रहा। हम तो कोई एकेडमिक फील्ड के आदमी नहीं है, एक्टिविस्ट है, संयोग से पत्रकार बन गए, बचपन से छात्र जीवन से तो आंदोलनकारी थे, तो उसी में संयोग से पत्रकार बन गए। तो लेकिन एक तरह से एक जो पत्रकार रिपोर्टाज तैयार करता है, चीजों को रखता है, उस शैली में हमने लिखा। लेकिन एकेडमिक फ्रेमवर्क में अब काम हो रहा है, कई लड़के हैं, कई लोग हैं जो इस पर देश भर में काम कर रहे हैं। तो इसका एक साहित्य बन रहा है। जिस तरह से दलित का साहित्य पहले नहीं था, दलित विमर्श अलग से उस तरह से नहीं था, उस तरह से हमको खुशी है कि हमारे जिंदगी में ही जिस काम को हमने शुरू किया, ज्यादा दिन नहीं हुआ, जिस काम को हमने शुरू किया वो जिंदगी में ही इतने बड़े पैमाने पर उसका लिटरेचर तैयार हो रहा है और युवा पीढ़ी के लोग एकेडमिक तरीके से उसके फ्रेमवर्क में इस पर काम कर रहे हैं। अनवर साहब, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा बड़ा सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अभी अब्दुल कयूम अंसारी सर की बात हुई और ये मैंने आपकी भी बहुत सारी स्पीचेस में सुना है कि जो कम्युनलिज्म है, जो सांप्रदायिकता है, वो हमेशा अपर कास्ट या जो एलिट्स जिनकी आप बात कर रहे थे, वो अपनी टूल की तरह यूज करके पसमंदाज या पिछड़ी जाति या जो भी कह ले ऑप्रेस्ड क्लासेस को उसमें बिजी रखते हैं। वहां पे एक इमोशनल एंगल यूज करके वहां पे रखा जाता है। और जब आती है बात विक्टिमहुड की, तो जो आपके अपने अशराफ हो गए, अपकास, वो एक चोला पहनते हैं कि हमको वो विक्टिमहुड मिला जब सांप्रदायिकता की बात आती है। और कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन में, उस वायलेंस और सांप्रदायिकता के क्वेश्चन में सामाजिक न्याय का क्वेश्चन पीछे कर दिया जाता है। अगर आप इस समझने की कोशिश करें सांप्रदायिकता
मतलब कम्युनलिज्म को कैसे समझेंगे इस चीज को? नहीं, बिल्कुल सही और बहुत मौजूद सवाल आपने पूछा है। देखिए, मेरा मानना है कि अभी तक जो मार्केट में अवेलेबल जो मेडिसिन है इस सांप्रदायिकता फिरका परस्ती नाम की जो बीमारी है उसका, कल को गए कोई दूसरा इलाज निकल जाएगा तो इसको कल क्या होगा किसने कौन जानता है। लेकिन अभी तक चाहे हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, ये सांप्रदायिकता नाम की जो बीमारी है वो मंडल ही उसका इलाज करता है, उसका मांदा मूवमेंट में ही है। तो हम लोगों ने बराबर इसीलिए कहा कि भाई ये जो फिरका परस्ती है, सांप्रदायिकता है, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये हमेशा टू वे ट्रैफिक। इसको हम एक मिसाल के रूप में अपने लोगों को समझाते हैं कि जैसे एक तसला, एक हांडी दूध में गुनगुना गर्म करके उसमें 2 चम्मच दही डालते हैं, तब वो जम जाता है और दही बन जाता है। तो हिंदू सांप्रदायिकता को जमाने के लिए मुस्लिम फिरका परस्ती का, मुस्लिम सांप्रदायिकता का 2 चम्मच उसमें डालने की जरूरत होती है। तो एक दूसरे का पूरक का काम करता है। एक तरह की सांप्रदायिकता दूसरे तरह की सांप्रदायिकता को न सिर्फ जीवित रखती है, न सिर्फ उसको पालती पोसती है, उसको बढ़ावा देती है। तो इसीलिए इस तरह के लोग थे। और कयूम अंसारी साहब, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई वो एक तरह से मुसलमानों के अंबेडकर थे। तो इसीलिए थे कि उन्होंने इस बात को समझा कि जिन्ना की जो पॉलिटिक्स थी, 2 नेशन थ्योरी, जिसको उर्दू में कहते हैं 2 कौमी नजरिया, उसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जिन्ना की पॉलिटिक्स के साथ नहीं हैं, लेकिन इधर सरहद के इस पार भी और सरहद के उस पार भी जो लीडरशिप थी, तो वो तो एलिट हिंदुओं और एलिट मुसलमानों की लीडर थी। मुस्लिम लीग के लीडरशिप के खिलाफ ही कयूम अंसारी और मोमिन कॉन्फ्रेंस खड़ा हुआ। और उसमें इसलिए कि भाई मुस्लिम लीग का जो लीडरशिप था वो उसमें राजे रजवाड़े, नवाब और जमींदार, अशराफ, काजी, शुरफा, ये लोग थे। और उसी तरह से जो आंदोलन था, आजादी की जो लड़ाई थी, उसकी जो क़यादत थी, लीडरशिप थी, वो अपर कास्ट के हिंदुओं के हाथ में थी। तो उनकी उधर भी हड़बड़ी थी, उधर भी हड़बड़ी थी, और इस मुल्क को बांट दिया। हालांकि चीखते रहे, चिल्लाते रहे कयूम अंसारी। और लोग भी हैं समझदार लोग ऐसे नहीं, जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, वो भी 2 नेशन थ्योरी के खिलाफ थे। खान अब्दुल गफ्फार खां थे, वो भी 2 नेशन थ्योरी के खिलाफ थे, वो भी गांधी को पर दबाव बनाते रहे, मौलाना आजाद। लेकिन ये फर्क ये है कि कयूम अंसारी साहब एक मास लीडर थे। मैं आपको एक जानकारी दूं कि 1940 में दिल्ली के अंदर 40,000 लोग मोमिन कॉन्फ्रेंस के बैनर के तले, आज जहां इंडिया गेट है, वायसराय का जहां रहते थे, उसके सामने उन लोगों ने 40,000 पसमानदा मुसलमानों ने प्रदर्शन किया था। 1 पॉइंट प्रोग्राम था, पॉलिटिकल डिमांड था, क्या कि मुल्क का बंटवारा मजहब की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। ये लेकर के 40,000, समझ लीजिए कि 1940 में, ये मैं तिम्बुर लाइब्रेरी में देख रहा था, तो 1940 में इतने लोग चले गए, इतना ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, रेलगाड़ियां इतनी नहीं हुई, और 40,000 लोग चले गए। फटेहाल, गरीब, पसमानदा, दलित, जुलाहे, झूमे, अंसारी मोस्टली, और वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार और दिल्ली मिला करके। तो वो कि जिन्ना के खिलाफ ये समाज खड़ा हुआ, इसलिए कि ये जो सत्ता का जो संघर्ष था, ये दोनों लोगों के बीच का ईगो का क्लैश को लेकर के इस मुल्क का बंटवारा नहीं होना चाहिए, जिसका दंश लोग झेल रहे हैं।
तो आज भी इसकी जरूरत है कि आज जो सांप्रदायिकता है, वो सांप्रदायिकता हमारा मानना है कि जो ओवैसी साहब जैसे लोग कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी इमाम बुखारी साहब जैसे लोग आ जाते हैं। हमारे साथ ओवैसी साहब रहे भी हैं पार्लियामेंट में, 12 साल तो हम भी थे, तो हमारे साथ थे, वो तो इस बार भी हैं। तो इसी बात का डिफरेंस है, और कोई जाति व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है कि आप मुस्लिम लीग के ओरिजिन वाले हैं और हम लोग उसके खिलाफ ओरिजिन वाले हैं। तो मुसलमान एक हो जाएं, जब ही एक कोई कहता है हिंदू एक हो जाएं, तो भाई आप जब ही आप कहते हैं कि मुसलमानों एक हो जाए, तो देन उसको फायदा हो जाता है हिंदू एक हो जाए। वो कहता है तो मुसलमान एक हो जाने की बात की जाती है, दोनों फायदा उठाते हैं और बीच में दलित और पिछड़े हिंदू और मुसलमान और सिख सब मारे जाते हैं। बैंक जी ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया। मैं तो कहता हूँ कि सिखों में और मुसलमानों में ही नहीं, ये मुल्क ऐसा है कि बाबा साहब भी गच्चा खा गए। आपको बताएं, हैरत को भी, बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म तस्लीम किया, हिंदू धर्म का त्याग किया, तो यही ना समझ के किया कि नहीं भाई इसमें गैर बराबरी नहीं होगी, इसमें नहीं होगा ऊंचा नीचा। लेकिन क्या हुआ, बाबा साहब के नहीं रहने के बाद उसको जो नियो बौद्ध जो नया हिंदू बौद्ध बने थे, उनको बीपी सिंह के सरकार के समय उनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया, तो उनके साथ वो एक अलग हो गए। तो बाबा साहब भी कल्पना शायद नहीं कर सके कि हम एक नए धर्म का, जो बौद्ध धर्म का या पुराना ही धर्म में मैंने हम दीक्षा ले रहे हैं, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। वहां भी भेदभाव होने लगा, सिखों में भी भेदभाव होने लगा, अपरेंट है मजहबी सिख जो है। तो उसी तरह से ये मुस्लिम समाज सोसाइटी में भी। तो हमारा मानना है कि ये सिर्फ मुस्लिम समाज की बीमारी नहीं है, ये हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सिख, बौद्ध, ईसाइयों में भी दलित का सवाल, उनके इस्लाम की तरफ, मैं तमिलनाडु से लेकर के आंध्रा से लेकर के अब चारों तरफ ईसाइयों में भी दलित उनके चर्चेज अलग हैं, उनके ग्रेवयार्ड अलग हैं, उनके पादरियों के साथ क्या सलूक होता है। तो ये सारी चीजें उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होता है। तो ये समाज सबका है, उसमें एक दिक्कत ये है कि मुस्लिम और ईसाई जो समाज था वो माइनॉरिटी होने के नाते वो खामोश था, इसको ज्यादा प्रखर हो आवाज में ये सवाल नहीं उठती थी। लेकिन हम लोगों ने एक छोटी सी कोशिश की है इसको उठाने की, इसको आगे बढ़ाने की। अनिल जी, एक सवाल मेरा है, और ये सवाल शायद बहुत सारे लोगों के जहन में होगा, क्योंकि हम मंडल की बात कर रहे हैं जी। कितना बदलाव हुआ है मंडल कमीशन के आने के बाद? क्योंकि मंडल कमीशन ने बाकायदा ये कहा, अपनी रिपोर्ट में कहा कि मुसलमानों की एक बड़ी आबादी जो है वो दरअसल पिछड़ी है और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास में डाला गया। क्या हासिल हुआ मुसलमानों को, उससे क्या हासिल हुआ, वहां क्या बदलाव आया? क्योंकि बाकी जगह बहुत सारा बदलाव विजिबल है, या विजिबल है और इसको वैसे कह सकते हैं कि पब्लिक डोमेन में है, कम से कम उसके बारे में बात होती है। यानी कि कुछ जातियां हैं खासतौर पर ओबीसी में जो मजबूत हुई हैं राजनीतिक तौर पे भी, शैक्षिक तौर पे भी, आर्थिक तौर पे भी, हर तरह से। मुस्लिम समाज पे इसका क्या असर पड़ा और कहां पर ये सफल हुआ, कहां जाके इसका फेल्योर हुआ मंडल कमीशन की? देखिए, पहली बात तो ये कि ये हिंदू जो बड़ा समाज होता है उसमें जो उथल पुथल होता है, उसमें जो सामाजिक बराबरी की लड़ाई चलती है, तो उसकी देखा देखी और उसका असर दूसरे समाजों पर भी पड़ा है। देखिए, जो हिंदू समाज में जो लड़ाई हुई, कयूम अंसारी की बात हम कह रहे हैं, तो कयूम अंसारी साहब कहीं ना कहीं वो जो हिंदू समाज में जो चीज़ें बदल रही हैं
उनका भी असर कयूम अंसारी साहब और मोमिन कॉन्फ्रेंस के ये पर हुआ। हर चीजों का होता है, माने रूसी इनकलाब का भी असर माने हुआ, क्योंकि जो बुनकर थे, ज्यादातर बुनकरों के बड़े नेता थे। तो आप देखिएगा कि उस समय जो मोमिन कॉन्फ्रेंस का झंडा था उसमें माने हथौड़ा वगैरह और लाल झंडा हुआ करता था। ये वाले भी आजकल नहीं जानेंगे। तो हमने देखा कि उनका भी झंडा वो होता था, और वो जो माकुर होता है, सटर जिसको कहते हैं, जो कपड़ा बुनने में एक तरफ से दूसरे तरफ जाता है, तीर की तरफ, किला टाइप का, तो वो उसके झंडे पर होता था। तो जो हिंदू समाज में या दुनिया में जो बदलाव हो रहे थे, वो बदलाव का असर सब पर होता है। और उसी तरह से मंडल कमीशन होता है। मंडल, मैं तो मानता हूं कि ये मंडल कमीशन का ही असर था। मंडल कमीशन की वो हम लोग देख रहे थे, मंडल कमीशन को लेकर के जो झमेला खड़ा हुआ था, तो उस समय तो मैं पटना आ गया था, मैं पत्रकार था, मैं देख रहा था कि शुरू के दौर में जो मंडल कमीशन का आंदोलन शुरू हुआ, मंडल कमीशन के खिलाफ, उसमें मुस्लिम अपर कास्ट के लोग भी थे। उन जुलूसों में हमारे कई साथी हैं, हमारे साथ संसद में थे, मिनिस्टर थे, अभी नेता है। उन लोगों को हमने देखा कि वो लोग उसमें मंडल कमीशन के खिलाफ वाले आंदोलन में, वो तो कहिए कि कमंडल लेकर के अडवाणी साहब निकल गए, तब ये मुसलमान जो अपर कास्ट के लोग थे, लीडर थे, तब वहां से बैक हुए। तो और हमारे जैसे आदमी ये असर होता है, हमारे जैसे आदमी को मंडल कमीशन का असर हुआ, उस आंदोलन को हमने आंख से देखा। इसके लिए भाजपा को धन्यवाद कहा जा सकता है। हाँ, होता ही है, अनजाने में ही सही, अनजाने में ही सही। तो वो देखिए, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों में जो दलित की जो बात है, तो हमारे दिमाग में आई। एक बार आपने देखा होगा नरसिम्हा राव सरकार की, नरसिम्हा राव सरकार के समय में मदर तेरेजा ने एक दिन का उपवास किया राजघाट गांधी जी के समाधि, इस बात के लिए कि ईसाइयों में भी दलित हैं, उनको दलित का दर्जा और सहूलियत। ये तो अनहोनी बात थी पूरी दुनिया के लिए। और भाजपाइयों ने, संघियों ने मदर टेरेसा को इतना गाली दिया कि वो बेचारी वैसी पायस लेडी, और समाज और कहीं भी रिजर्वेशन जैसे कंट्रोवर्शियल, सिलेंडरस, एक तरह से कहिए उन लोगों की जुबान में सवाल पर मदर टेरेसा जैसे उनके जिंदगी का एक लौता ये उदाहरण है कि वो एक दिन के लिए इस समाधि पर बैठी। इट मीन्स कि उन्होंने तस्लीम किया कि भाई ईसाइयों में भी दलित हैं। ये बात और है, बड़े लोग, बड़ी शख्सियत थी, उन्होंने माफी मांगी, लेकिन माफी इसलिए मांगी कि भाई किसी का दिल दुखाया है, उनकी वो शख्सियत ही थी वो, लेकिन वो बैठी। इस घटना ने हमारे जैसे आदमी को इंस्पायर किया, और तब हमने कहा कि भाई तो हमारे यहाँ भी लोग हैं, हमारे यहाँ हलखोर हैं, हमारे यहाँ लाल बेगी भी जिसको कहते हैं, कहीं है होलैया कहा जाता है, कहीं हेला कहा जाता है, तो धोबी हैं, उनको कहीं हवारी कहा जाता है, नट है, बक्खो है, पवरिया है, गधेड़ी है, सब है। और तब चीजें समझ में आने लगी कि अरे भाई हमारे यहाँ तो विश्वनाथ गधेड़ा का लड़का हमारे साथ पढ़ता था, वो हिंदू था, लेकिन जब हम अपने ही शाहबाद जिले में गए और सासाराम गए, डेहरी आंगसोन गए, बनारस गए, तो देखा कि अरे भाई यहाँ तो मुसलमान में भी गधेड़ा है। दिल्ली आए तो देखा कि मुसलमान में भी गधेड़ा है, और उनका नाम हमने देखा कि वहाँ गधेड़ी है। गधेड़ी या गधेड़ा का मतलब समझते हैं। मैं यही बात कहने जा रहा था कि नॉमेनक्लेचर जो है जातियों का, ये भी एक समाज का जो स्ट्रक्चर है उसको दिखाता है कि
मानसिकता के स्तर पे मनुष्य को जब तिरस्कृत कर रहा है तो वो किस स्तर तक जा रहा है कि जाति का जो नामकरण है वो भी बहुत तिरस्कारपूर्ण तरीके से ही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और किंवदंतियां, मुहावरे शुरू उसी से किया कि भाई खेत खाए गधा, मार खाए जोल्हा। एक है कि जोल्हा धुनिया अन्न नहीं, कोदो मड़ुआ अन्न नहीं। कोदो और मड़ुआ अब तो कोई खाता नहीं है, बहुत कम है। मोटा अनाज, मोटंजा कहते हैं, तो उसकी अन्न में गिनती नहीं है। कोदो मड़ुआ अन्न नहीं और जोल्हा धुनिया जन नहीं। जोल्हा और धुनिया की आदमी में गिनती नहीं है और कोदो और मड़ुआ की अन्न में गिनती नहीं। इस तरह की मुहावरे हैं। तो इसको इसीलिए जो समाज में प्रचलित मुहावरे थे, चुन चुन करके हमने लाया। हमको ये चंपारण से मिला, जो आपने कहा कि डोम घर खरीदो, डोम घर न खरीदो। अब ये बात देखिए, डोम जो है मैला फेंकता है, लेकिन उधर डोम नहीं होगा तो उसको हवारी कहते हैं, तो धोबी कहते हैं, तो धोबी के घर नहीं खाना खाएंगे। तो कहा जाता था हम लोग क्या कि ए बाबा इसको हिचकी क्यों आ रहा है, हिचकी आता है ना, तो लगता है कि ये डोम का छुआ हुआ, धोबी का छुआ हुआ पानी पी लिया, तो डर के बेचारे की हिचकी बंद हो जाती। तो इस तरह के मुहावरे, किंवदंतियां ये दूसरे पिछड़ी जातियों में भी, जादुओं को भी मूर्ख बताने, चोर बताने, बेवकूफ बताने के लिए, दूसरे पिछड़ी जातियों को हिंदुओं में इस तरह से तिरस्कृत करने के लिए कई तरह के मुहावरे, किंवदंतियां हैं। उसी तरह से मुसलमानों में भी। तो हमने ये एक प्राइमरी काम इस पर हमने किया और हमने ये देखा कि भाई ये दो तरफा है। हिंदू समाज को जब तक नहीं समझिएगा तब तक मुस्लिम समाज भी नहीं समझ में आएगा। मुस्लिम समाज और हिंदू समाज जब तक मिल करके, दोनों तरफ के दलित और पिछड़े लोग, पसमानदा लोग, अति पिछड़े लोग, सब लोग मिल करके अगर ये नहीं लड़ेंगे तो ये ऐसी बीमारी है, हमने शुरू में कहा कि ये एकदम मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता।